ये देखो गाइस, ये सारी बोतलें कोई ऑफिस वाले की है, कोई स्कूल वाले की है। दो दो बोतल जाएंगी सबकी। और आज लंच में मतलब टिफ़िन लंच में बनाया ये वाली सब्ज़ी है छोले की, जो एकदम लटपट ग्रेवी वाली है। और ये वाली भगवान जी की 2 रोटियां, और ये क्या बोलते हैं आपका सब्ज़ी। ये मैंने कुछ इस टाइप से अलग अलग दी है, बड़ी प्लेट में रख लेंगे और उनको एक साथ दे देंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है अब तो गाइज। और ये वाली है टिफ़िन में, ये वाले बच्चों के टिफ़िन में ये जाएंगी छोले की सब्ज़ी, और 2 रोटियां डाल दी है मैंने। और ये वाले टिफ़िन है, इन दोनों में डाल दिए मैंने दही और सैलड, और काट रही हूँ और उनका मतलब खाने के लिए अभी तैयार करती हूँ। और एडजस्ट फैन को कर देते हैं बंद। और अभी फुल ज़ोरों शोरों से चल रही है सुबह सुबह की तैयारी, और हमारा घूमना फिरना सब हो गया है। और चलो आपको ग्रीनरी के दर्शन करवा देती हूँ। ये देखो भोले जी के दर्शन कर लो। और ये देखो पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई, इसलिए कुछ पौधे तो ग्रोथ करने लग गए गर्मी की वजह से। और ये देखो अर्चा कहाँ घुसी हुई है। और अब हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि पूजा हमारी सुबह सुबह ही हो जाती है। और ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, तो हम सब सुबह ही नहा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पसीने आते हैं। और ये देखो सुबह खाने का ब्रेकफास्ट स्कूल में जाते हुए खा के जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा डालेंगे कॉर्न फ्लेक्स, और थोड़ा सा ये वाला चोकोआ, और ये वाला है बॉर्नविटा, थोड़ा सा ये डालेंगे। और मीठे के लिए थोड़ी डालेंगे ब्राउन शुगर। थोड़े से डालेंगे इसमें मगज के बीज। और अभी डालेंगे थोड़ा इसमें कटा हुआ बादाम। इनका मन था कि बादाम को बिना भिगोए हुए खाएंगे। और थोड़े से ये वाले जो बिस्किट हैं क्रंची टाइप वाले, ये मैं ऐसे करके तोड़ के इसमें डाल दूँगी। और ये हो जाएगा सुबह का हमारे बच्चों का ब्रेकफास्ट थाली, ये समझो।
दोस्तों, अब ग्रीन टी पीते हुए आपके साथ में बात कर रही हूँ। और सुबह नाश्ते में बने थे आज छोले, और छोले की सब्ज़ी बड़ी प्यारी बनी थी। क्योंकि मैं वैसे तो मुझे छोले अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि छोले के खाने के बाद ही मुझे एसिडिटी बहुत बनती है। इसलिए मैंने भी एक रोटी के साथ खाए थे, बड़े मस्त बने थे। और जयपुर से लेके आए थे हम, और उनका स्वाद ही अलग है। यहाँ के इतने स्वाद नहीं बनते छोले, और वहाँ वाले छोले बनाती हूँ मैं, तो मैं उसको मैं खाए बगैर रह नहीं सकती, फिर कुछ बने तो बने। तो अभी पी रही हूँ मैं अपना ग्रीन टी, और मेरा पूरा काम ऑलमोस्ट हो गया है। और आज मेरे को मशीन पे नहीं बैठना है, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार कुछ ना कुछ कर रही हूँ। घर से आने के बाद में पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद में मैंने 3 तो सूट सिल दिए पूरे पूरे, और उनकी दुपट्टों पे भी कुछ ना कुछ काम हुआ ही है, और 2 कुर्ती सिल दी। इसलिए मुझे आज एकदम रेस्ट चाहिए, और रेस्ट ऐसे वाला रेस्ट नहीं लेना, कुछ ना कुछ अलग करना होता है, इसलिए मुझे रेस्ट लेना पड़ता है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जो मेरा रूम है उसमें थोड़ा सा चीज़ों को हटा के मैं झाड़ू निकालूंगी। वैसे तो मैं निकालती रहती हूँ, लेकिन मतलब ये एकदम आगे करके उनकी जगह चेंज करके, तो वो चीज़ बाकी है। और सब काम कंप्लीट हो गया, बस झाड़ू निकालनी है और पोछा लगाना है। ऐसे मेरी झाड़ू सुबह सुबह एक बार हो जाती है, और बासी घर तो मैं नहीं रखती। सुबह उठते उठते सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। और इसको डीप को मैं इसलिए अंदर रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये जब पड़ी रहती है ना अंदर, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ इसका अंश आता ही रहता है, और इसलिए। और आज लंच का इरादा ये है कि लंच में बनेगी ओनली फॉर खिचड़ी, क्योंकि सुबह बहुत हैवी हो गया। और खिचड़ी बनाऊँगी मैं, बाल भी नहीं बनाए हैं देखो पूरे। पता नहीं कब दिन निकल जाता है। सुबह 4 बजे उठती हूँ, लेकिन आज तो बनाऊँगी बाल बाहर जाके, क्योंकि अंदर नहीं बनाती ना, बड़े बड़े बाल है, फिर खिंड जाता है। छोटू सा घर है, फिर सामान में मिलते रहते हैं, दिखते हैं, फिर मुझे बहुत घिन आती है। एक भी बाल दिख जाता है, फिर मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ पूरे दिन। जब तक उसको बाहर निकालूंगी, वो हाथ से उठाऊंगी, झाड़ू से निकालूंगी, कहीं भी बाल दिख जाए फिर मेरे को उल्ट पुल्ट मच जाती है। तो गाइस, जुकाम चला गया, लेकिन जड़ नहीं गई है। जड़ या तो मेरे कभी होता नहीं है, और अगर कभी हो गया तो मुझे पता ही नहीं चलता, अंदर से पक के आता है बाहर, और फिर मुझे पता लगता है कि हाँ तेरे जुकाम हो गया। बाहर आता है तब मुझे महसूस होती है, अदरवाइज़ मुझे होता भी नहीं है इतना जल्दी। लेकिन हो जाएगा तो मेरा ये समझो कि 15-20 दिन में ही जाता है, हमेशा पक जाता है फिर मेरा जुकाम। और परहेज मेरे से होते नहीं है। और ये देखो प्लांट, देखो प्लांट के पास बैठो, ग्रीनरी तो देखो सब चीज़ की आगे ही है, दुनिया पीछे है इससे। प्रकृति का तो क्या कहना। और मुझे बाहर वाले प्लांटों में आजकल डेली पानी देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। और जो क्यारियाँ बना रखी हैं हमने, जो अपना गार्डनिंग एरिया बना रखा है, उसमें भी डेली देना पड़ता है। शाम को देते हैं जब पानी आता है तो। और ये अंदर वाले जो प्लांट है, ये 15-16 प्लांट होंगे जो अंदर घर के अंदर में है, उनमें पानी नहीं दिया। तो आज मैं सोच रही थी कि इनमें पानी देना है मेरे को, लेकिन मैं और काम के चक्कर में इनको भूले जा रही हूँ और भूले जा रही हूँ। और देख लो, ये समझो कि 10 बजने वाले हैं तो भूल ही गई इनको अभी। और आज मैंने क्या हुआ ना कि कंबल थे, वो पूरे कंबल रख दिए हैं अंदर, और बेड के अंदर डाल के थैलियों में। और जो गर्मियों के जो ओढ़ने वाले हैं, जो टॉप सीट है, वो निकालनी है। तो वैसे तो वो धो के एकदम कपूर डाल के रखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा धूप लगाने के बाद वो ओढ़ने लायक होंगी, थोड़ी सी उनमें से गर्द वर्द निकल जाएगी। तो मैंने उनको धूप में डाल रखा है, 1-1.5 घंटा उनको धूप में सुखाने के बाद में उनको अंदर ले आऊँगी। कितने ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। चादर चेंज की तो चादर निकली है, पिल्लो कवर निकले हैं, पता ही नहीं चलता। गर्मी होने लगी, 3-3 4-4 जोड़े हमारे हो जाते हैं। पूरी 5-6 रस्सी बांध रखी, पूरी भरे की भरी हुई है। डेली के डेली इतने कपड़े होते हैं मेरे, पता नहीं। और क्या बताऊँ दोस्तों, बस अभी गर्मियों का टाइम आ जाएगा, अभी कहीं घूमने का भी मन नहीं कर रहा। घूमेंगे भी कहाँ, बच्चों के स्कूल लग रहे हैं, और मेरे बच्चों की तो जून में जाके छुट्टियाँ होंगी, आधे जून में। जून भी आधा चला जाएगा, और घर जाके आ ही गए, अब कहाँ जाएंगे। और घर भी नहीं, सब जगह होके आ गए। लेकिन सोचते हैं कुछ प्लान बनाएंगे, बच्चों का हॉलीडे है तो जहाँ भी जाएंगे आपको तो लेके चलेंगे। और अभी मुझे डीपली वाली डस्टिंग है वो करनी बाकी है, क्योंकि घर से आने के बाद में ही हुई थी। आज उस बात को हो गए 10 दिन। ऐसे मैं
ऊपर ऊपर की डली कर लेती हूँ, जैसे सोफे का ये टेबल हुआ पूरी एकदम बाहर निकाल के नहीं किया है। तो मुझे आज अपने घर को टाइम देना है, इसलिए मुझे आज मशीन स्किप करनी पड़ेगी। और दोपहर में खाने का भी इतना है वो नहीं है, आज थाली है, मतलब थाली में आज बनेगा सिर्फ खिचड़ी मूंग चावल की, मूंग चावल और दलिए की, और साथ में बनेगा खीरे का रायता। तो गाइज मेरा किचन कैसा लग रहा है, ये लाइट मैंने जला दी है। मैं दोपहर में जब पूरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ ना, डेली मेरे को शौक है, तो इसको मैं जला के थोड़ी देर तक और इसको देखती हूँ कि कितनी सफाई की है, तो कुछ काम किया है मैंने, तो लग भी रहा है कि किया है कुछ। देखो ये देखो कितना क्लीन लग रहा है पूरा स्लैब। ऐसा लग रहा है कि कभी किचन में घुसे ही नहीं है, बस सफाई करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा करके छोड़ देती हूँ मैं। ये देखो ऊपर तक लगे हुए हैं। तो उसके बाद में जब मैं झाड़ू मार रही थी उस टाइम पर आ गई थी सब्ज़ी की गाड़ी। फिर मैंने सब्ज़ी लिया है, ये कद्दू लिया और फ्रूट मेरे पास में खरबूजा ही बचा था बस, और ये वाले केले लिए, और मटर बीन्स हरी मिर्च नींबू, और ये क्या बोलते हैं आपका टमाटर, और इसके नीचे गाजर हैं सब। ये बड़ी सी छाबड़ी है मैंने भर के ली है, और मैंने थोड़ी ही लेनी थी सब्ज़ी क्योंकि मार्केट से लेके आएंगे यहाँ पे पूरी जो लेते हैं पूरे वीक की चाहिए मुझे। तो ये थोड़ी मिली है, लेकिन दो चार दिन का काम तो चल जाएगा। सब्ज़ी हम लोगों की ज़्यादा जाती है क्योंकि हम दाल बहुत कम खाते हैं। हम तीनों टाइम सब्ज़ी बनती है, तो तीनों टाइम के लिए वो सारी प्रिपरेशन तो चाहिए होती है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। इन संतों के लिए एक संत निवास भी बनाने की आवश्यकता है, पर ये संत निवास तब बनेगा। तो गाइज आज बनेगी मेरी ये बड़े वाली हांडी निकाल ली है मैंने। इसमें हांडी में बनाऊंगी खिचड़ी, और सिंपल ही बनाऊंगी, वेज कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे आज ऐसा मन कर रहा है कि सिंपल ही बनाऊंगी। तो ऐसे तो मैंने धो के रखी हुई है, लेकिन मैंने इसको धो के तैयार कर लिया है, थोड़ी देर में सूख जाएगी। सूखने के बाद इसमें शुरू करूँगी। और ये वाला गर्म पानी मैंने करने के लिए रख दिया क्योंकि मैं खिचड़ी दलिए में गर्म पानी डालती हूँ, उसका स्वाद बहुत मस्त वाला होता है। और ये मैंने फ्रिज से दही निकाल के रख दिया, इसमें बनेगा रायता। और ये वाले मैंने मूंग की दाल छिलके वाली और चावल थोड़े भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि दाल और चावल को आप कुछ देर तक भिगो के रख देते हो तो ये बहुत हेल्दी वे में चला जाता है, और इसकी ऊपर की गंदगी है वो निकल जाएगी। और इसके अंदर मतलब मैंने 3-4 बार इसको धो के इसको रख दिया है। अब ये क्या है ना, हेल्दी उसमें चला जाएगा। और जो सब्ज़ी आई थी, और मैं जब फ्री टाइम होता है मतलब बैठ के नहीं, चलते चलते अपने घर में काम करती रहती हूँ और अनिरुद्धाचार्य की भागवत सुनती रहती हूँ। और ये वाली सब्ज़ी देखो मैंने धो के इस छाबड़ी में कुछ इस टाइप से रख दिए। थोड़ी देर में इसको खुला कर दूँगी, थोड़ी देर में सूख जाएगी, फिर फ्रिज में लगा दूँगी। मटर मैंने अलग से निकाल लिए क्योंकि इनको मैं निकाल के डब्बे में रखना है। और कद्दू मैंने ढक के रख दिया है अच्छे से, और केले यहाँ पे आ गए, खरबूजा ये रहा। तो इस टाइप से चलता रहता है। और अब थोड़ी सी ले लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय सुबह से एक ही बार पिया है। तो मुझे नाम याद आ गया, बागेश्वर धाम वाले बाबा, उनकी वो भी अच्छे हैं, चंचल हैं, एकदम बढ़िया भागवत सुनाते हैं। उनकी कभी कभी सुनती हूँ मैं, लेकिन मुझे अनिरुद्धा की मेरे को डेली सुननी होती है, पता नहीं क्यों। इनके साथ में मेरी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। और आइए दोस्तों आप भी पी लीजिए चाय, और ये कुटेम की चाय है, क्योंकि मेरा कई बार ऐसा ही होता है मेरे साथ में। मेरा जब भी मन करता है मैं बना लेती हूँ ऐसे। मुझे मतलब सुबह से नहीं कर रहा था, अभी देखो जाके 12:30 बजे मेरा चाय पीने का मन हुआ है, और अब मैं चाय पी लेती हूँ और फिर आपसे। तो दोस्तों बनाते हैं हांडी वाली खिचड़ी। तो सबसे पहले मैंने हांडी को अच्छे से मतलब ऐसे तो धो के रखे है, लेकिन इसको धो लिया है, और धोने के बाद में इसको मैंने फ्लेम को ऑन करके गैस पे रख दिया है। और ये वाला खीरा है, इसका यम्मी सा टेस्टी सा रायता बनाऊंगी कद्दूकस करके खीरे को। इसका प्रोसेस बाद में करते हैं।
क्योंकि पूरी सूख गई थी दोस्तों। इसके नीचे तले में पानी था, तो पानी को तो पूरा सुखाना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर ये चढ़ चढ़ करेगा। और बाद में डालूंगी मैं 2-3 चम्मच घी की, और थोड़ा सा डालेंगे तेल। तेल आप कोई सा भी ले सकते हो, सरसों ऑयल, जो भी आपका मन करे, तिल का, मूंगफली का, जो भी। थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी इसलिए डाला है कि मतलब ये दोनों चीज़ मिला के जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो वो उसका स्वाद अलग हो जाता है। उसके बाद में आप कभी भी दलिया खिचड़ी बनाते हो तो आप ये मानो कि आपको अजवाइन अच्छी खासी लेनी होती है। देखो, अजवाइन और तिल आपको ज़रूर डालने हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव के लिए मदद करती है, और तिल भी अच्छे से है। देखो, और मेरा कोई मेजरमेंट नहीं होता, मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ अपने तुक्के से, और एडजस्ट फैन को चला लेते हैं भाई। और अभी इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी खिचड़ी बनानी है बिना। और ये हमने जो भिगोया था, जो दाल और ये वाला दाल और ये पूरा इसमें डाल देंगे। और इनकी मात्रा बिल्कुल थोड़ी सी थी, लेकिन ये भीगने के बाद में पूरे बहुत सारे हो गए। तो ये समझो कि 20-30% काम तो हमारा भीगने ने ही कर दिया। अब इसको कुछ देर चलाएंगे। और इसमें सिर्फ डालेंगे हम मसाले में हल्दी, और कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि खिचड़ी है तो हल्दी, इतनी सारी हल्दी अब अपनी खिचड़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और बस अब आपको इसको चलाना है और इसमें नमक डाल देना है, और फिर बाद में दिखाती हूँ आपको कितनी प्यारी बनी है। और ऐसे ही मैं खीरे को बनाऊंगी। खीरे में डालूंगी मेरे जो मसाले घर के बने हुए हैं वो वाले मसाले। ये जीरा पाउडर है, ये धनिए का पाउडर है, और ये कड़ी पत्ते का पाउडर है, इसमें अलसी है, और काला नमक जाएगा, और खीरा कद्दूकस करके डालूंगी। मिर्ची नहीं डालूंगी, क्योंकि आज बिना मिर्ची का ही खाना है पूरा खाना दोपहर का। हाँ तो दोस्तों, मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है, ये हांडी वाली। और इसकी जो इस टाइप की बनी है, देखो कितनी लटपट गुथमुथ। और ये मुझे सबसे अंडे का सबसे बढ़िया मज़ा ये आता है क्योंकि बहुत जल्दी इसकी चीज़ें बन जाती हैं, थोड़ी सी आंच की ज़रूरत होती है, और हेल्दी तो ये है ही। तो गाइस लीजिए, अब डालते हैं भगवान जी को। सबसे पहले उनकी तो खिचड़ी प्रिय है, तो सबसे पहले लगाते हैं हमारे लड्डू गोपाल की थाली। शायद हो सकता है उनके मन से बनी हो आज खिचड़ी, उनका मन कर रहा है। और अभी डालते हैं उनके लिए घी बहुत सारा। और ये देखिए गाइस, कितनी प्यारी खिचड़ी बनी है। ये देखिए, ना मोटी है ना वो है, एकदम से गुटमुट तो बनी है। दोस्तों यहीं पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स। ये वाली उनकी थाली तैयार हो गई, और अभी ले लेती हूँ पानी उनके लिए। थाली भर के लाई खिचड़ो, थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोरे मारा श्याम सुंदर, जी मावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई खिचड़ो। तो गाइस ये हो गई हमारे लड्डू गोपाल का पानी और रायता दही समझ लो, और ये हो गई उनकी घी वाली खिचड़ी। और आज उनको बड़ा मज़ा आएगा खाते हुए, और मैं उनको लगा के आती हूँ भोग, फिर ये हमारी बन जाएगी प्रसाद।
और फिर मैं ये पूरी खिचड़ी इसमें डाल दूंगी और पूरी मिक्स कर दूंगी। फिर हम लोग सबके हिस्से में ये प्रसाद आ जाएगी और फिर हम मैं सब लोगों की थालियाँ लगाऊंगी, फिर वो लोग आ जाएंगे तब। तो गाइज आज ये है हमारा हल्का फुल्का लंच, क्योंकि आज बिल्कुल कम नमक है और मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी बॉडी को फ्रेश करने के लिए मिर्ची तो कम खानी चाहिए। वैसे नमक भी कम खाना चाहिए, लेकिन फिर नमक तो हल्का फुल्का बिना डाले खिचड़ी में मज़ा नहीं आता। लेकिन नमक भी मैंने सेंधा ही डाला है और कम ही डाला है, इसलिए अब आज दोपहर के टाइम लंच में करेंगे बिल्कुल मिर्ची को स्किप। और मतलब एकदम हेल्दी, एकदम टेस्टी और सिंपल हमारा लंच, रायता और ओनली फॉर खिचड़ी। तो फिर सुनाती हूँ मैं आपको वो गाना। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोरे मारा श्याम सुंदर, जी मावे बेटी जाट की, रे थाली भर के लाई खिचड़ो, रे ऊपर घी की बाट की।